जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे जो आपका एमपी फॉरेस्ट का 18 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसकी थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि फर्स्ट शिफ्ट इसकी और सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन है, ये सभी मैंने अपलोड कर दिया हूं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और बाकी जितने भी आपकी 24 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो इस 24 शिफ्ट के जी के, जीएस और करंट अफेयर की जो वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है, तो उससे भी देखिए। हिंदी की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, और साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके एमपी व्यापम द्वारा पूछी जाती है, ये सभी आपको जो है प्लेलिस्ट में अपलोड मिलेगी, तो वहां से जाकर आप देखें और इसका रिवीजन करें, ताकि आपका जो है तैयारी और अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें क्या करना है, दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें इसका राइट इसको करते हैं, तो देखिए ये संख्या श्रेणी यहाँ पर दी गई है, तो इसमें आपको बताना है एक दो, एक दो, ये देखिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर को, 1 2 12 63 316 1704 और ये 10,446। तो इसमें आपको गलत पद बताना है। यही कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका जो है 18 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। यही पहला क्वेश्चन उस समय भी आया था, जो मैंने पहली शिफ्ट कराया उसमें भी पहला क्वेश्चन यही था। तो देखिए, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक जीरो, इससे पहले क्या है, जीरो है, तो जीरो लेना है, जीरो इंटू जीरो प्लस इस एक का घन करना है। तो ये हो गया एक का घन, तो एक का घन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये एक आ गया। अब इस दो को बनाने के लिए इस एक की सहायता लेना है। इस एक में क्या करना है, इससे पहले आया तो एक में एक का गुणा करना है प्लस एक का घन करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, एक ये हो जाएगा प्लस एक ये हो जाएगा, तो ये दो हो जाएगा। ठीक है, दो बन गया। इस 12 को बनाने के लिए इस दो की हेल्प लेना पड़ेगा, तो दो में अब यहाँ पे एक का करे थे घन, एक का गुणा करे और एक का घन करे, तो अब इसमें क्या होगा, दो का गुणा करेंगे प्लस दो का घन करेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस दो का घन कितना हो गया, 8 हो गया, टोटल 12 निकल आया। अब इस 63 को बनाने के लिए इस 12 की जरूरत करेंगे, तो 12 से क्या करेंगे हम, अभी देखिए यहाँ पर दो का घन, दो का क्यूब करें, तो अब 3 का गुणा प्लस 3 का क्यूब करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 12 या 36 और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। तो इनको ऐड करेंगे तो 6 और 7 13 की 3 हासिल का 1, ये कितना हो गया, 63 हो गया। अब इसी प्रकार 316 को बनाएंगे, तो 316 को बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या करे, 3 का गुणा करे और 3 का घन करे, तो 63 में ही अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा प्लस 4 का घन ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 4 3 12 हासिल का 1, 6 चुकी 24 और 1 25, ये हो गया। इसका घन कितना होता है, तो 16 का जो 4 का घन होता है वो कितना होता है, 64 होता है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और हासिल का तो होगा नहीं, 6 हो गया, 5 1 11 की 1 हासिल का 1 और ये 316 निकल आया। ठीक है, अब इस 316 से हमें क्या बनाना है, तो देखिए अभी तो सभी क्रम सही जा रहे हैं। अब 316 से देखिए, 316 से हम क्या करेंगे, अभी तक 4 का यूज करें, 5 का गुणा और 5 का घन करेंगे, तो ये 5 का गुणा और 5 का घन, तो इसमें 5 का गुणा करते हैं, तो देखिए 1580 हो जाएगा, इसका गुणा करने पर 1580 और 5 का घन 125 होता है। जब इसे ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 10 की शून्य हासिल का 1 7 और 1, तो ये 1705 हो रहा है, परंतु यहाँ क्या आया है, 1704 आया है। तो ये इसका गलत होगा, देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1704 इसका राइट आंसर होगा। तो यही क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में सुबह उठा के, पहली शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में, तो यही क्वेश्चन व्यापम बार बार रिपीट करता है, तो इनको अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, धारा के विपरीत एक नाव की गति 2 किलोमीटर घंटा है तथा शांत जल में इसकी चाल 4 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की गति बताना। तो देखिए सभी को पता है कि धारा की गति हम क्या मानते हैं, नाव की गति हम मानते हैं x, और जो धारा गति उसकी गति क्या मानते हैं, हम भाई मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, ये हो गई हमारी नाव की गति और ये धारा की गति मानते हैं। हमेशा इसमें जब भी होता है ये एक्स और वाई से ही सॉल्व होता है, कोई भी ट्रिक नहीं होती इसमें। तो यही नाव की गति हम एक्स मानते हैं, धारा की गति भाई मानते हैं।
धारा के विपरीत एक नाव की गति 2 किलोमीटर घंटा। विपरीत जाते हैं जब क्या होता है, x माइनस वाई होता है। x माइनस वाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, ठीक है। और शांत जल में इसकी चाल, मतलब शांत जल में तो नाव जब आपको जैसे यहाँ पर एक धारा इधर से जा रही है, ये धारा जा रही है और ये नाव आपकी बन के आ रही है भे के, तो ये क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो ये दोनों घट जाएंगे। परंतु जब शांत जल है तो शांत जल में सिर्फ नाव की ही चाल रहती है, ओनली नाव की ही चाल रहती है। तो यही बताया गया है कि नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है, तो इसमें हम मान रख देंगे डायरेक्ट इस वाले में। तो देखिए 4 माइनस भाई बराबर से 2, और इस भाई को उस साइड ले आएंगे, 2 को इधर ले आएंगे, तो ये -2 हो जाएगा। भाई बराबर से क्या निकल आएगा, जब इसे हल करेंगे तो भाई बराबर से 2 किलोमीटर घंटा आपकी जो है वो धारा की चाल निकल आई है। धारा की गति पूछा था, तो भाई बराबर से धारा की गति भी हमारी निकल आई है 2 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन में 2 किलोमीटर घंटा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला, इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a का 2/3, देखिए यहाँ पर बोला गया है a का मतलब आप सभी को पता है गुणा होता है, का 2/3, b का 75% बराबर से c का 0.6। तो ये एबीसी का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे हल करते हैं तो क्या होता है, a इंटू 2/3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसको अगर हल करेंगे तो 75/3 शो करेंगे, परसेंट के नीचे 100 जाती है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काट देंगे तो 3/4 जो हो जाएगा, तो b इंटू 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो 0.6, तो 0.6 को जब हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो c का 3/5 हो गया। अब इस प्रकार तो हम एलसीएम ले नहीं सकते हैं, तो एक एक करके इसके बराबर k मानेंगे, इसके बराबर k मानेंगे, इसके बराबर k मान लेंगे। k मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, k मानना अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पर जब a बराबर 2/3 बराबर k मानेंगे, तो देखिए a की वैल्यू क्या निकल आएगी, a की वैल्यू निकलेगी, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 3/3 निकल आएगा। ऐसे ही b का हम b बराबर b इंटू 3/4 बराबर से k मानेंगे, तो क्या निकल के आएगा आपके सामने, तो इसको देख सकते हो, ये हमारे पास निकल के आएगा b बराबर से 4k/3 निकल के आएगा। इसी प्रकार c इंटू 3/5 बराबर से k करेंगे, तो देखिए k बराबर से क्या आएगा, 5k/3 निकल के आएगा, ठीक है, यही निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। अब इसका और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका तीनों को नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम होगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 एलसीएम हो गया है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये 6 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और ऊपर 3 वाले में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब ऊपर गुणा करेंगे तो ये a का अनुपात निकल रहा है, ठीक है। और जब इसमें कितनी बार जाएगा, 6 में 2 बार जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 का, तो ये कितना हो जाएगा, 8 अनुपात। और देखिए 6 में ये कितनी बार, 2 बार जाएगा, और ऊपर क्या है 5, 5 में गुणा कर देंगे तो ये 10। तो ये इनका अनुपात निकल के आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बस इसी तरह आपको ये सवाल करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं, फिर आपको बताते। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में एक ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण BAC 38 अंश है तो कोण OCD का मान बताइए। तो यहाँ आपको देखिए ये दिया गया है, चित्र थोड़ा सा क्लियर आपके सामने कर देता हूँ। इसमें ये देखिए जो दिया गया वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये 38 दी है, कितनी दी है, 38 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को ये पढ़े होंगे आपने, ये इस बराबर का जो कोण होता है ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ये देखिए जेड बन गया, तो ये वाला जो कोण होता है ये इसके बराबर होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो यही कोण तो हमको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, तो इस 38 अंश जो यहाँ होगा वही यही होगा।
तो यही तो पूछा गया है। ये आप जेड देखते होंगे, जब जेड बनाते हैं तो इसको आप कभी भी देखते हैं तो ये कोण होता है जो इसके विपरीत इस साइड वाला कोण होता है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 38 यहाँ पर भी बनेगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। सब आपको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जितने एक एक चैप्टर आपको बताए जाएंगे। जो आपका कोर्स भी 1 सितंबर से मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा 38 अंश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो वे दोनों एक साथ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में। तो इनका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी है, तो ये 2 से चले जाएगा 15 में, और ये 10 से 3 बार चले जाएगा। अब ये क्षमता निकली है तो इसी के अनुसार पे काम करेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई 5, और ये दोनों मिलके करेंगे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यही तो बताना था। टोटल 6 दिन में करेंगे। पूरा काम कितना है, 30 है। दोनों की कार्य क्षमता ऐड करेंगे और 30 में भाग दे देंगे, तो 6 दिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है हमें, 144 एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर से 9। तो इसमें आपको बताना है कि इसके मूल कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर 144 एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको बराबर करके 16 उस साइड ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। अब हम इसको अगर करें तो देखिए पूरे को स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा, कोष्टक में 12 एक्स का स्क्वायर बराबर से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 12 एक्स बराबर से 5 बचा है। तो एक्स बराबर से कितना हो जाएगा, 5 इधर रहेगा और ये 12 आपका नीचे चले जाएगा। ये एक मूल्य निकल आया 5/12। तो देखिए ऑप्शन में कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे दिया हुआ है 5/12, और जो -5/12 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इसमें पूछा गया है, पी और क्यू एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए पी और क्यू दोनों एक साथ कार्य को काम करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, पी अकेला इसे कितने दिन में करता है, 20 दिनों में पूरा करता है, तो क्यू अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। टोटल काम हमारा कितना आ चुका है, 60 टोटल काम आ चुका है। तो 60 टोटल काम आ चुका है, तो इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 12 पंजे 60 हो जाएगा, 20 से 3 बार निकल आएगा। तो ये किसकी हो गई है, पी अकेले की कितनी है, 3 है, और पी और क्यू की कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि पी की कितनी है, 3 है, और जो एक्स्ट्रा है 2 वो किसकी है, क्यू की है। तो दो किसकी हो गई, कार्य क्षमता क्यू की हो गई। तो हम हमसे क्या पूछा है, क्यू की काम का, जो क्यू अकेला है वो उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो क्यू का कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो 2 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और ये कितनी बार चले आएगा, टोटल काम ये 30 दिनों में करेगा। तो यही पूछा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 30 दिनों में करेगा। टोटल कितनी है, पी और क्यू की 5 है, जिसमें पी की हमारे पास कितनी निकली, पी की 3 निकली है। जो बची 2 वो किसकी होगी, क्यू की होगी। और 2 की कार्य क्षमता के अनुसार क्यू कितने दिन में करेगा, 60 काम को 20 दिन में करेगा। यही बताना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे सामने है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। देखिए ये एक वृत्त बना लेंगे हम पहले, जैसे बोला उसने, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जीवा जो होती है वो कहीं पे भी आप वृत्त में एक लाइन इस साइड से इस साइड खींच देते हैं तो वो जीवा बन जाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि वृत्त के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, जिसे व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। अब यहाँ क्या बोला गया है, एक वृत्त की एक त्रिज्या, क्या बोला गया है, एक वृत्त की एक त्रिज्या। थोड़ा सा देखिए कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये यहाँ, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या ही तो है, ये कितनी दी है हमारे पास, ये त्रिज्या दी हुई है। तो ये त्रिज्या हमारी 13 सेंटीमीटर हो गई है। और टोटल जीवा की लंबाई कितनी दी हुई है, तो देखिए ये एक हमारा समकोण बन जाएगा। ठीक है, ये टोटल जीवा की लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की।
परंतु ये जो कांटे के बीच में, तो इस साइड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसने क्या पूछा, उस जीवा के केंद्र से दूरी, तो केंद्र क्या हो गया, ये केंद्र हो गया और ये जीवा हो गई। तो ये यहाँ तक की दूरी आपको बताना है, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये वाली दूरी आपको बताना है। तो देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि ये जीवा क्या होगी, 5 इधर हो जाएगी, 5 इधर हो जाएगी, टोटल 10 हो गई है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो कर्ण कर्ण कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 113 दिया हुआ है, 13 का वर्ग बराबर से 5 का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो लंब तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हो गया। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169। ये इसको इधर लाएंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस में आके तो 25 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 144 बचेगा। और लंब का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर इस पे लगाएंगे तो करनी लग जाएगा, तो ये 144 करनी में हो जाएगा बराबर से लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 144 इसका होता है 12 का वर्ग होता है, तो लंबाई कितनी निकल आई है, 12 निकल आई है। लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपको जो सवाल दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो 15 सही 13/16 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम x रख ले रहे हैं प्लस 12 सही 3/10 बराबर से 2 सही 3/5। तो ये देखिए यहाँ पर इतना कुछ दिया है, तो इसको हल करना है। यहाँ हम अगर हल करें तो देखिए 15 और 16 का इंटू करेंगे और 13 उसमें ऐड कर देंगे, तो 15 और 16 का 16 पंजे 80 की कितनी हो जाएगी, 16 पंजे 80 की 0 हासिल का 8, 16 एकम 16 और 8 कितना हो गया, 240 हो गया। उसमें 13 ऐड कर देंगे ऊपर और नीचे क्या रखेंगे, 16 रखेंगे, ठीक है। माइनस में उस माइनस को हम उस साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस को हमने इधर ले गए, ठीक है। अब इसे देखिए, इसे हल करते हैं, तो इसे अगर हल करते हैं प्लस 12 के कितना हो जाएगा, 120 और 3 कितना हो जाएगा, 123/10 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है, 5 दूनी 10 और 1 10 और 3 13/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। हम इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख लेते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ के लिख लेते हैं। तो चलिए इसको 253 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 253 लिख लेते हैं, ये 253 कर लिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, देखिए 16 पंजे 80 हो जाएगा, ठीक। तो ये 80 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। इससे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और हासिल का 1 5 25 25 और 1 26 हासिल का कितना 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 1265 ये हो गया। प्लस इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो ऊपर हम किससे गुणा कर देंगे, 8 से। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हासिल का 2 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हासिल का 1। 8 एकम 8 और 9 ये हो जाएगा टोटल 1, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है, 80 बटे में चल रहा है, पूरे में एलसीएम है। अब इसको देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये टोटल जाएगा 16 बार। तो 16 का हम इसमें इंटू करेंगे, 16 48 की 8 हासिल का कितना हो जाएगा 4, 16 एकम 16 और 4 20। तो अब इसको सॉल्व कर लेना। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ऋण का चिन्ह लगाना है। देखिए ये माइनस में है, तो हम इसे प्लस करके और घटा लेंगे। तो देखिए प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। और 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1 और ये 1 और 9 कितना हो गया, 10 10 और 2 कितना हो गया, 12 हासिल का 1 और इधर आके हो जाएगा कितना 2। और इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, तो 208 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 1 बचेगा, 4 बचेगा, 22 में से 20 20 41 बचा हुआ है। तो 20 41 को क्या करना है, 80 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर हम 20 41 को 80 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए 80 से जब भाग देंगे तो 80 दूनी कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो इस तीनों में चले जाएगा, तो 2 बार गया है, कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ कितनी बार गया, 2 बार। कितना बचा, अब 44 बच गया है। तो ये कितना बचा है, 44 मतलब 441 हो गया, एक को लेंगे तो 441 में कितनी बार जाएगा, देखिए 441 में 8 40 कितनी बार चला गया है, 5 बार चला गया। बचा कितना, 41/80 बच गया है। तो यही देखिए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है, तो यहाँ आपको बताना है कि लास्ट में इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वाचक के स्थान पर। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए अगर हम इसमें क्या ऐड करते चले, पहले तो इनका अंतर देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए 3 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर देखिए 9 का अंतर है। तो अब कितने का आना चाहिए, 11 का अंतर आना चाहिए। तो टोटल हम 26 में जब जोड़ेंगे 11 को तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर इसका 4th नंबर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर घंटा की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति। तो इसका एक फार्मूला होता है। जाने के लिए जो रहती है उसकी मान क्या रहता है, x, और आने के लिए जो रहता है उसका मान y रहता है। औसत गति बराबर से एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो औसत गति बराबर से एक फार्मूला होता है। ये आपको फार्मूले से ही होगा हमेशा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ये फार्मूले से होता है। तो इसका फार्मूला होता है 2x बाय x प्लस वाई, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, हमेशा यही फार्मूला लगता है कि इतनी गति से गया और इतनी गति से वापस आया तो इसकी औसत गति कितनी होगी, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें आपको 2x की जगह कितना दिया हुआ है, तो गया कितने से था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आया कितने से था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की जगह 60 रखेंगे और y की जगह 40 रख देंगे, और नीचे क्या करेंगे, x प्लस y कर देंगे। इसको हल करेंगे तो देखिए हल करने पे क्या होगा, इन दोनों का अभी गुणा ना करते हुए हम डायरेक्ट काट लेंगे। पहले तो नीचे जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है। तो नीचे जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये देखिए 100 हो गया। तो ये 100 से क्या होगा, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट आएगी। अब गुणा करते हैं तो देखिए 6 दूनी 12, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, इसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का कितना हो जाती है, 7/5 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसको देखिए, ये इसको मैं आपको दो तरह से बताऊंगा, फार्मूले से भी मान रख के बता दूंगा और इसके बाद चल के आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका होता है एक सूत्र n-1। ठीक है, n क्या होता है कि इतना गुनी हो जाती है, इतना गुना हो जाता है, तो n उसकी जगह रखा था। जैसे 2 गुनी बोलता तो यहाँ 2 रखते, -1 कर देते। ठीक है, और अभी क्या बोला हमें, 7/5 गुना हो जाती है, 7/5 हो जाती है, मतलब कि n की जगह क्या रखेंगे, 7/5 रखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक ट्रिक है और एक फार्मूले से, दोनों तरीके से आपको बताऊंगा मैं। तो ट्रिक में क्या है, सबसे पहले आपको ट्रिक एक बता दूं, इसको हल करने के लिए ट्रिक होती है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा देखिए, ये इसको हल करने के लिए एक ट्रिक होती है, इसका एक फार्मूला जैसे ही होता है, ट्रिक आपको बताता हूँ। ये देखिए एक कोष्टक में n-1 बाय, इसमें लिखते हैं इंटू 100। पहले यहाँ वर्ष लिख सकते हैं, वर्ष दिया होगा तो वर्ष लिखेंगे, या फिर दर दी होगी तो दर लिखेंगे। बस आपको इतना से करना है। तो n क्या होता है, जैसे बोला है 7/5 हो जाती है, या 2 गुना हो जाती है, या 4 गुना हो जाती है, या 7/5 गुना, या 5/4, जो भी बोले, बस आपको n की वैल्यू रखना है। बाकी जो वर्ष और दर दिए होंगे वही ना रखेंगे, और जो निकालने का होगा वो वर्ष होगा निकालने का, या दर निकालने का होगा। देखिए अगर यहाँ वर्ष दिया होगा तो दर निकालने को कहेगा, और दर दी होगी तो वर्ष निकालने को कहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं है। बस आपको जो दिया होगा सीधे n-1 जो भी वर्ष दिया होगा उसको निकाल नीचे रख देना, इंटू 100 कर देना। मैं आपको करके भी बताता हूँ। जैसे बोला है एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का कितना हो जाती है, 7/5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7/5 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, बटे में कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। यहाँ वर्ष दिया है, इंटू 100 कर देंगे। निकालना क्या है, हमें दर निकालना है। क्या निकालना है, दर, क्योंकि वर्ष तो दे दिया है तो दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे पहले ऊपर वाले को हल करेंगे। तो ये क्या होगा, 5 इधर चले जाएगा गुना होके, तो कितना हो जाएगा, 7 - 5 बटे में 5 हो जाएगा। ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा।
तो ये इसको हल करने पे क्या हुआ है, 2/5 हुआ है। कितना हो गया, 2/5 हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 2/5 है, मतलब कि ये 5 जो है वो नीचे चले जाएगा, इंटू में 8 गुणा 100 हो जाएगा। यही होगा, इसको निकालना है। हमारी जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगी। जब काटेंगे इसको तो कितने 4 बार चले जाएगा, दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 से जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, 5 बार चले जाएगा। तो ये 5% आपकी क्या निकली है, दर निकली है। तो ये दर निकल आई है 5%। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5%। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो फार्मूले से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फार्मूले से कैसे करना है इसको, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड कर लेते हैं। फार्मूले से देखिए, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है आपका, पी क्या होता है, फार्मूला आपका PRT होता है। यही होता है बाय 100 बराबर से साधारण ब्याज होता है। तो यही तो आपको बताना है कि क्या दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हो, P हमें पता नहीं है तो हम P को P रखेंगे, R निकालना है तो R भी रखेंगे, और T कितना दिया हुआ, 8 दिया है, बटे में ये रखना है 100। P की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, P का जो मूलधन का 7/5 गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ हमको क्या रखना है, मूलधन का बोला है उसने 7/5 गुना हो जाता है, परंतु हमको यहाँ रखना क्या है, साधारण ब्याज रखना है। और जो नीचे दी हुई राशि रहती है ये क्या रहती है, टोटल मूलधन रहती है, मूल राशि रहती है, या प्रतिशत जब निकालना हो तो मूल संख्या यही रहती है। तो नीचे वाली क्या है, ये मूलधन है, इसका मूलधन कितना है, 5 है। इसपे 8 वर्षों में ब्याज कितना हुआ, 2 हुआ। तो हमें क्या रखना है, मूलधन का 2/5 उसको ब्याज मिला है। ब्याज कितना मिला है, मात्र 2/5 मिला है, क्योंकि 5 तो उसका क्या है, आप लिखते होंगे जैसे परसेंट में, 5 और 2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये उसको ब्याज मिला होगा, 5 तो उसका मूलधन है, जो नीचे दिया रहता है उसकी मूल राशि रहती है। तो जो ब्याज मिला है हमें यहाँ क्या रखना है, ओनली साधारण ब्याज रखना है। तो हमने ये साधारण ब्याज रख लिया है कि मूलधन का 2/5 उसका साधारण ब्याज है। तो देखिए P से P तो कट जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लेते तो R बराबर से उधर 100 चले जाएगा, तो 100 इंटू 2 हो जाएगा, बटे में 5 इंटू 8 हो जाएगा। इस 8 को इधर नीचे ले आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये 4 बार कट जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 से इसको काटेंगे तो 5 बार चले जाएगा, 5% इसकी क्या निकल जाएगी, रेट। तो ये फार्मूले से हो जाएगा। यदि आपको इस तरह करना है तो इस फार्मूले को, इस ट्रिक को याद रखिए, n-1 वर्ष दिया हो तो वर्ष लिखे, दर दिया हो तो दर लिखे, और इंटू में 100। और वर्ष निकालना हो या दर निकालना हो वो तो यहाँ पर डिपेंड हो जाएगा, जो रखा जाएगा वो नहीं निकालना है, वो निकालना रहेगा जो बचा रहेगा, ठीक है। ये आप फार्मूला लिख सकते हो, n-1 बटे में वर्ष या दर रख के इंटू 100 करके जो निकालना हो वो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 34 है। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात क्रमशः कितना दिया हुआ है, शेष 2 लास्ट में कितनी बच गई है, 100 मतलब कि टोटल कितनी संख्या है, 11 संख्या। यहाँ देखिए टोटल कितनी संख्या है, 11 संख्या है। टोटल 11 संख्या यहाँ बता दिया गया है पहले की, टोटल 11 संख्या है। इसमें से 9 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 34। तो देखिए यहाँ पर इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 396 गुणा करने पे होगा। और यहाँ इसका गुणा करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। इसका गुणा करने पे 306 हो जाएगा। अब बची जो 2 संख्या है, टोटल संख्या कितनी हो गई, 396 हो गया। उनका योग कितना हो गया, 396 हो गया। और ये 9 संख्या का योग कितना हो गया, 306 हो गया। तो इनका अंतर जो बची 2 संख्या इसके बीच होगी, तो ये 90 है, ये 90 जो अंतर आ रहा है ये 2 संख्या के बराबर ही है। तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, हमें कितना दे दिया, इसका अनुपात 2 अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। तो एक ये 2 के अनुपात में है, एक 3 के अनुपात में है, बराबर से कितना दिया हुआ है, 90 दिया है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल, या एक्स में इसको लिखना, भाई नहीं लिखना है, एक से ही लिखना। अनुपात तो 2 और 3 दिया है तो ये दोनों एक से लिखाएंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5x बराबर से 90 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है, 18 निकल के आई है। देखिए 5 से जब काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 18 निकल के आई है। जब x की वैल्यू 18 आई है तो इसका मान कितना निकलेगा, 18 दूनी 36 निकल के आया, और 18 तिया 54 निकल के आया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है,
तो सबसे छोटी संख्या बताइए। शेष दो दो संख्या है, जो लास्ट की दो संख्या, उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 36 होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष पूर्व समीर का ओ एवं अशोक की आयु का अनुपात। तो ये समीर की आयु हो गई, ये अशोक की आयु हो गई, इनका अनुपात कितना दिया है? 4:3 दिया है। मैंने आपको बताया हूं कि आपको इस तरह का एक कॉलम बनाना है। ये क्या बोल रहा है? एक वर्ष पूर्व। अब क्या बोला है? एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 4 हो जाता है। तो ये देखिए 5 और 4 हो जाता है। यही समीर और ये अशोक की आयु, इसका अंदर अंदर वाले का गुणा, इसका बाहर बाहर वाले का गुणा करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 16। ठीक है, और इन दोनों का अंतर यहाँ पे रखना है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 हो गया, और इन दोनों को जोड़ के गुना कर देना है। तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा। और ये कितना निकला है? ये हमारा 1 बराबर से 2 निकला है। मतलब ये हम क्या मानते हैं? इसको x मानते हैं। कभी भी x 15x माइनस, ये हमेशा प्लस में आएगा, नेगेटिव नहीं करना है। ये घटाने और जोड़ने पे जो भी होगा ना, प्लस में लिखा है। x बराबर से हमें कितना निकला है? 2 निकला है। तो इसका यहीं पर गुणा करेंगे। तो देखिए पहले अनुपात में गुणा करना होता है। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया, और ये हो गया 6। परंतु पहली शर्त क्या बोली थी? ये एक वर्ष पूर्व का है। ये अनुपात कब का है? हमेशा पहली शर्त पे ही आपको डिपेंड होना है, सेकेंड शर्त पे नहीं जाना है कभी भी। पहली शर्त क्या है? एक वर्ष पूर्व। तो एक वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? पहले की बात कर रहा, तो आज की आयु बनाएंगे तो एक एक और जोड़ना पड़ेगा ना इनमें। तो एक एक जोड़ेंगे तो ये 9 और 7 हो जाएगा। और पूछा है क्वेश्चन में, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना होगा? तो दोनों की आयु को ऐड कर देंगे तो ये 16 वर्ष हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 16 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो देखिए ऑप्शन से ही आपको करना होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 59। तो 59 हम अभाज्य संख्या कैसे पता करें? तो अभाज्य संख्या पता करने से पहले सोच लेना चाहिए कि जो इससे बड़ी संख्या, ये देखना है कि इससे बड़ी अर्थात सबसे छोटी देखना है कि इससे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो इसके नजदीक है और किसी का वर्ग हो। तो ये देखिए 64 एक संख्या है जो 8 का वर्ग होता है। ठीक है, तो जो 8 का वर्ग है, ये 64 इससे बड़ी एक संख्या है जो 8 का वर्ग है। तो इससे छोटी, 8 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या, उससे इसमें भाग देके देखना है, अभाज्य संख्या देखना है। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 2। अगर इन तीनों संख्या से इसमें भाग नहीं जाता है तो ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखिए 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाने का फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों संख्या अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है? 14, क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं होगा, 5 से तो जाएगा ही नहीं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, पहला वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र के जेब खर्च में 20% की वृद्धि करता है। यदि वृद्धि के बाद पुत्र को 300 रुपए मिलते हैं तो वृद्धि के पहले उसका जेब खर्च कितना था ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है पहले उसको कितने रुपए मिलते थे? 100 रुपए मिलते होंगे। 100% उसको पूरा मिलता होगा। परंतु उसके पिता ने क्या करा है? जेब खर्च में उसको 20% की वृद्धि कर दिया। अब उसको कितना मिल रहा है? 120% मिल रहा है पैसा खर्चा के लिए। और टोटल जो दिया कितना है? दोनों के बराबर 120। वृद्धि के बाद कितना, मतलब वृद्धि के बराबर उसको कितना मिलता है? 300 रुपए मिलते हैं। तो यही तो है कि 120% बराबर से 300 रुपए दिया है। तो इसको हल कर लेना है। ये 300 हो जाएगा, ये 100 इसका जो नीचे लगेगा वो उधर चले जाएगा ऊपर, तो ये 100 हो जाएगा बाय 120 हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। ये देखिए एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, ये अभी रहने देते हैं ताकि इधर वो ना हो। ये 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया? यहाँ पर देखिए 6 बच गया। 12 पंजे 60 हो जाएगा। एक शून्य उधर का बचा है। ये 250 रुपए कब थे? वृद्धि से पहले, अर्थात ये 100% बराबर हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। यही पूछा था। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? 15 नंबर का, 16 नंबर का कर लिया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखना है। तो ये रहा 16, ये रहा 17। ये रहा 17 नंबर का क्वेश्चन। चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से 14 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है, तो चीनी का नया मूल्य कितने होगा? देखिए मैं इसको आपको दो तरीके से करना सिखाऊंगा। ठीक है, दो तरीके से। ऐसा कि 10% की कमी हो रही है तो ये 10 लिखना है आपको, और 10% की जितने भी परसेंट की कमी या ज्यादा होती है इसको हमें क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे?
हम आपको इसको बताते हैं 100 बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा करेंगे, तो जितने का इसमें गुणा करते हैं इसको 100 बनाने के लिए, यहाँ जितना अधिक मिल रहा है, अधिक कितना मिल रहा है 500 ग्राम अधिक मिल रहा है, तो जहां पर जितने का गुणा करते हैं इसमें भी उतने का ही गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 100 बन गया हमारा। 100% बराबर से कितना निकला है 5000 ग्राम, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 किलोग्राम वो टोटल खरीद रहा है। टोटल कितना खरीद रहा है 100% बराबर से, तो टोटल हमें 5 किलोग्राम वो 100% बराबर से खरीद रहा है। 100% मेन वैल्यू होती है, तो ये 5 किलोग्राम टोटल खरीद रहा है। कितने रुपए में 14 रुपए में, तो 14 रुपए में वो अब कितना खरीद रहा है 5 किलोग्राम खरीद रहा है, तो भाग देंगे तो 2 बार चले जाएगा, भाग नहीं जाती तो शून्य दशमलव लग जाएगी और 40 में भाग चले जाएगी, तो ये हो गया 2.8 बार किलो के हिसाब से वो अभी नए मूल्य से खरीद रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर पुराना मूल्य पूछे तो देखिए पुराना मूल्य क्या होगा, पहले इससे वो 500 ग्राम कम खरीद रहा था, क्या है 500 ग्राम कम खरीद रहा था, मतलब वो पहले कितना खरीद रहे थे 4.5 किलोग्राम खरीद रहा था, ठीक है। तो यही 14 रुपए में वो कितना खरीद रहा था 4.5 किलोग्राम, तो इसको हम इससे भाग देके निकाल लेंगे पुराना मूल्य। तो देखिए पुराना मूल्य निकालना होगा तो इसका एक दशमलव ऊपर लग जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 से काटते तो ये कितनी बार चले जाएगा 28 बार, ये 5 से काटेंगे तो ये 9 बार चले जाएगा, 9 तिरी 27 हो जाएगा, बचा कितना 1 बच गया, फिर कितनी बार चले जाएगा 1 बार, फिर 1 बच जाएगा 1 बार, तो फिर पुराना मूल्य कितना निकला है 3.11 और नया मूल्य जो निकला है कमी के बाद 10% की 2.8% निकला है। एक तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो एक और आपको बताता हूं कि किस तरह आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है, 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, क्योंकि हम इसी तरह 10% को तोड़ेंगे 10% होता तो परसेंट का जो 100 नीचे लग जाता है, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाती, बचता कितना 1/10 लिखता है। तो अब जितना अधिक मिलता है, बस जितना अधिक मिल रहा है ये 500, आपको इसमें इसका पलटा के गुणा कर देना है, तो पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, टोटल कितना निकला है 5 किलो निकला है, कितना निकला है 5 किलो, और खरीद कितने में रहा है 14 रुपए में, तो ये 14 रुपए में खरीद रहा है, तो ये 5 से हम भाग दे देंगे तो इससे भी डायरेक्ट निकल ले आएगा। देखिए ये मूल्य निकल ले आया है, तो इस तरह कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए, आपको जैसा लगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का, देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। माना कि हम महत्तम समवर्तक कितना ले लेते हैं, महत्तम समवर्तक जो है HCF वो हमने 1 से लिया, और जो लघुत्तम समवर्तक है वो बता रहा है LCM उसका क्या हो रहा है, उसका 14 गुना है, मतलब LCM क्या हो गया 1 का 14 गुना हो गया, और इन दोनों का योग कितना दिया हुआ 600 दिया है, मतलब x प्लस 14x बराबर से कितना दे दिया है 600 दे दिया है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x बराबर से 600, तो x बराबर से कितना निकलेगा 40 निकल आएगा, काटेंगे तो देखिए x बराबर से कितना निकल आया, हल करने पे 40 निकल आया। यदि एक संख्या, तो इसका फार्मूला तो आप सभी को पता होगा कि होता है HCF इंटू LCM बराबर से होता है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, क्या होता है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है दूसरी संख्या, इसका फार्मूला होता है। तो इसी तरह जमाना है आपको, जैसे x क्या दिया हुआ है, तो x HCF दिया हुआ है तो x की वैल्यू हम 40 रख देंगे, गुणा LCM कितना है 14x, तो 14 इंटू 40 रखेंगे, ठीक है, ये 14 इंटू 40 यहाँ पे 1 से लिखा है, तो एक संख्या कितनी दी हुई है 80 दी हुई है, एक संख्या 80 दी हुई है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 80 को हम नीचे ले आएंगे तो 40 बाय 80, तो देखिए ये डायरेक्ट कट आएगा, ये शून्य से ये शून्य कट आएगा, ये क्या होगा 8 पंजे 40 कट आएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे 14 पंजे 70 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है, ये आपके पास 280 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा 280। इस तरह से करना है आपको सभी सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ज्ञात करें। तो आपके एग्जाम में मैंने देखा जितनी भी 3 शिफ्ट अभी मैंने सॉल्व कराया उसमें जो 19 और 20 नंबर का प्रश्न है
उसमें 19 नंबर का प्रश्न में छोटी भिन्न बताना है, हर क्वेश्चन में देखा हूँ, और 20 नंबर की जो क्वेश्चन है उसमें आपको बड़ी भिन्न बताना है। तो 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन, जैसे 19 नंबर का देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में करिए, और 20 नंबर का देखिए क्वेश्चन, इसमें भी बड़ी भिन्न बताना है, तो इसको भी लिख लीजिए और इसका भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो फॉरेस्ट का देखा जाए मैथ का सिलेबस बहुत हल्का आता है, परंतु अब जो है ये 2017 की बात थी। ये कब की बात थी? 2017 की। अब आपको एडवांस लेवल से थोड़ा ना थोड़ा तो एडवांस आपको होना ही पड़ेगा मैथ में। तो इसके लिए आपकी जो है 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट होगी मैथ की, तो आप उसको जरूर देखें। आपको हर टॉपिक जो टाइप होगा, हर टाइप मतलब जैसे कि एक चैप्टर में कितने टाइप रहते हैं आप सभी को पता है कि एक चैप्टर में 12 टाइप रहते हैं, तो 12 टाइप 10 टाइप इस तरह से रहते हैं। तो हम आपको जो एक टाइप है वो 10 मिनट के हिसाब से कराएंगे, तो टोटल 2 घंटे में आपका जो है वो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे कम समय में कोई भी आपको 12 टाइप नहीं करवाएगा। सभी बहुत ज्यादा समय लेते हैं, परंतु मैं आपको 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट में एक टाइप बताऊंगा और सभी ट्रिक से बताऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं सब कुछ करा हुआ हूँ, या मैं आपको पूरा एकदम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। 2 घंटे में आपका मतलब 3 दिन में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 दिन में इसलिए क्योंकि 2 घंटे में जो 2 दिन रहेगा 1-1 घंटे की क्लास रहेगी, और तीसरे दिन जो रहेगी 1 घंटे की, तो इसमें जो भी आपका कॉमन निकलेगा उसे मैं आपको तीसरे दिन बता दूंगा, जो आपके एग्जाम में ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ये सब आपको बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।